प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 5 सुरीली के सुरीले काम। पाठशाला से घर वापस आते ही सुरीली ने अपना बस्ता मेज पर रखा, जूते उतारकर बाहर रखे, कपड़े बदलकर वह हाथ मुंह धोने चली गई। माँ ने सुरीली को खाना दिया। उसने बिना रोए धोए खाना खाया और खेलने लगी। बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि सुरीली नाम की एक बालिका है, एक छोटी सी बच्ची है। वो पाठशाला से, विद्यालय से, स्कूल से घर आते ही अपना बैग सही स्थान पर रखती है, मेज़ पर जूते उतारती है और स्कूल यूनिफॉर्म कपड़े बदलकर हाथ मुंह धो करके खाना खाती है। और मम्मी जो भी उसके खाने में बनाती है वो उसे खाती है, बिना नखरे किए हुए, बिना किसी प्रकार का विवाद किए हुए। और खाना खाने के बाद वह खेलने लग जाती है। सुरीली बहुत अच्छी है, वह माँ का कहना मानती है, माँ भी सुरीली का कहना मानती है, सब उसे प्यार करते हैं। अब सुरीली एक अच्छी लड़की है, ये आपको इस पहले पैराग्राफ से ही पता चल गया होगा कि वो अच्छी लड़की अपना काम व्यवस्थित रूप से करती है। तो वो अच्छी लड़की हमेशा अपनी माँ का कहना मानती है, क्योंकि वो अपनी माँ की सारी बात मानती है, इसलिए माँ भी उसकी सारी बात मानती है और सब घर में उसे बहुत अधिक प्यार करते हैं। पाठशाला में वह शांत बैठकर पढ़ती है, उसकी लिखाई भी सुंदर है, उसकी किताबें कॉपियाँ फटती नहीं हैं, बस्ता भी गंदा नहीं होता। वह अध्यापिका का कहना मानती है, पाठशाला में सब उसे प्यार करते हैं। अब इस पैराग्राफ में समझाया है कि स्कूल में वो बिल्कुल चुप बैठ करके पढ़ाई करती है। यदि चुप बैठ करके पढ़ाई नहीं करेंगे तो जो टीचर ने समझाया है, जो अध्यापिका समझा रही है, वो आपको समझ नहीं आएगा। साथ ही आप कक्षा के दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो सुरीली ऐसा नहीं करती है, वो बिल्कुल चुपचाप बैठ करके पढ़ाई करती है और उसकी लिखाई यानी उसकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है, अच्छे लेखन में कार्य करती है। उसकी किताब कॉपी नहीं फटती, क्योंकि जब जैसे ही उसने पढ़ाई ख़त्म की, अच्छी तरह से किताब और कॉपी को बंद की, अच्छी सही स्थान पर रख देती है, उस पर ठीक से कवर रखती है, उसके अंदर लाइन नहीं बनाती है कोई भी पेंसिल से, पेन से। तो उसकी किताब और कॉपियाँ बहुत अधिक सुंदर रहती है, फटती नहीं। बैग उसका गंदा नहीं होता है, क्योंकि बैग को भी वो व्यवस्थित रखती है और अध्यापिका का कहना मानती है, इससे पाठशाला में सब उसे बहुत प्यार करते हैं। तो हम इन दो पैराग्राफ में पढ़ते हैं। पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि सुरीली घर में सारा काम व्यवस्थित करती है, माँ का कहना मानती है और सब उसे प्यार करते हैं। दूसरे पैराग्राफ में हमने पढ़ा है कि सुरीली स्कूल में भी सारा काम ठीक से करती है, टीचर का कहना मानती है, सारा काम व्यवस्थित करने के कारण और टीचर का कहना मानने के कारण पाठशाला में भी सब उससे प्यार करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। आगे हैं, सुरीली अपने खिलौने सबको देती है, सब मिलकर खेलते हैं। वह लड़ती झगड़ती नहीं, खेलने के बाद वह अपने खिलौने वापस उसी जगह पर रख देती है। उसके खिलौने न गंदे होते हैं न टूटते हैं। अब उसके पास बहुत सारे खिलौने हो गए हैं। घर पर वह बहुत बातें करती है। सुरीली के सभी दोस्त उसे बहुत प्यार करते हैं। अब आपने इस पैराग्राफ में देखा कि सुरीली के पास जितने भी खिलौने हैं वो सारे अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी उसके मित्र दोस्त हैं, उनमें सब में बांट करके वो खेलती है। न वो अपने खिलौनों को गंदा करती है, न अपने खिलौनों को तोड़ती है, और खेलने के बाद खिलौनों को उचित स्थान पर सही जगह पर अलमारी में रख देती है। तो जैसे जैसे उसके पापा और खिलौने लाते रहते हैं और जो पुराने खिलौने उसके टूटते नहीं हैं, तो उसके पास बहुत सारे खिलौने हो जाते हैं। यदि पुराने खिलौने तोड़ते रहें और नए खिलौने आए तो खिलौनों की संख्या नहीं बढ़ेगी। लेकिन सुरीली के पास बहुत सारे खिलौने हो गए। घर में वो सारे लोगों से, सब बच्चों से अच्छे से बात करती है, इसलिए सुरीली के सारे दोस्त भी उससे प्यार करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा कि सुरीली की अध्यापिका उससे प्यार करती है, पाठशाला में सब उसे प्यार करते हैं। फिर दूसरे पैराग्राफ में पढ़ा कि घर में वो सबकी चहेती है, सब उसे प्यार करते हैं। तीसरे पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि वो दोस्तों के बीच में भी अच्छे से रहती है और सब उससे प्यार करते हैं।
दादी सुरीली को समझाती हैं कि अधिक शरबत पीने, टॉफ़ी, चॉकलेट और मिठाई खाने से दांत और पेट खराब हो जाते हैं। वह अपनी दादी का भी कहना मानती है। अब ऐसी बात नहीं कि सुरीली कोई गलत कार्य नहीं करती, सुरीली भी गलतियां करती हैं, लेकिन वह बड़ों का कहना मान लेती है। जब वो ज़्यादा शरबत पीती है या टॉफ़ी और चॉकलेट ज़्यादा खाती है, मिठाई ज़्यादा खाती है, तो उनकी दादी उनको मना करती है कि इतना ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाने से दांत और पेट खराब हो जाते हैं। तो सुरीली अपनी दादी का भी कहना मान लेती है। सुरीली अपने माँ पिताजी का, दादा दादी का, मेहमानों का, अध्यापिका का और मित्रों का कहना मानती है। वह सबकी चहेती है। सबकी चहेती यानी सबको बहुत प्यारी है। ठीक है। अब आपने इस पूरे पैराग्राफ में, पूरे पाठ में पढ़ा कि सुरीली एक अनुशासित, सबका कहना मानने वाली, सब काम को व्यवस्थित तरीके से करने वाली और एक अच्छी लड़की है। तो बच्चों, जब आप सबका कहना मानते हैं, अपने से बड़ों का कहना मानते हैं और अपना कार्य व्यवस्थित करते हैं, खिलौने ढंग से रखते हैं, किताब कॉपी ढंग से रखते हैं, अपने जूते, अपने कपड़े सब व्यवस्थित रखते हैं, हाथ वगैरह धोकर खाना खाते हैं, अगर सारे कार्य अच्छी तरीके से करते हैं तो आपको भी आपके टीचर, आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी, आपके दोस्त सभी प्यार करेंगे। ठीक है बच्चों, आज इतना ही।